जौन दिना निकली इतन से परनवा तो कवन मोहालय के जय हो रब के समनवा तो कवन मोहालय के। अरे रोज रोज आपन रोज रोज मस्जिद के जानिब कबहू न जावे मस्जिद के जानिब कबहू न जावे और ठेठरे सलीमा के चाकर लगावे। अरे बात फजर टुरुर टुरुर बुआले न कोनवा तो कवन मोहालय के जय हो रब के समनवा तो कवन मोहालय के। और सुनो तू कवन मोहालय के रह चाहिए पाक साफ न पाक फिरत है रह चाहिए पाक साफ न पाक फिरत है। और दिन और रात सीढ़ी मयचमा काटत है। अरे गाँव गाँव गली गली गावत है गनवा तो कवन मोहालय के जय हो रब के समनवा तो कवन मोहालय के। सुनो भैया मेरे प्यारे आका का ये फरमान है मेरे प्यारे आका का ये फरमान है कि मुसलमान मर्दों पे सोना हराम है फिर भी पहने अंगूठी और गले अमा चयनवा तो कवन मोहालय के जय हो रब के समनवा तो कवन मोहालय के। और रोज रोज आपन दाढ़ी छिलावे रोज रोज आपन दाढ़ी छिलावे और कपड़ा मयल को हल सेंट खूब लगावे। अरे फैशन में घूमत है फैशन में घूमत है तान तान सिनवा तो कवन मोहालय के जय हो रब के समनवा तो कवन मोहालय के जय हो रब के समनवा तो कवन मोहालय के। वक्त फजर टुरुर टुरुर बोले न कोनवा तो कवन मोहालय के जय हो रब के समनवा तो कवन मोहालय के। किसरे अर्शे आज़म बुलाया गया है सरे अर्शे आज़म सरे अर्शे आज़म सरे अर्शे आज़म सरे अर्शे आज़म बुलाया गया है। शहदी को दूल्हा शहदी को दूल्हा बनाया गया है शहदी को दूल्हा बनाया गया है। वही छोड़ आया है जो एक बार शहर मदीना गया है जो एक बार शहर मदीना गया है। शेर पढ़ता हूँ मौला अली के वाले से एक मर्तबा कह लें या अली बदल जाएगा पल में खैबर का नक्शा बदल जाएगा जी बदल जाएगा पल में खैबर का नक्शा बदल जाएगा
के शाह अली मुर्तजा को बुलाया गया है, अली मुर्तजा को बुलाया गया है। शहीदी को दूल्हा, शहीदी को दूल्हा बनाया गया है। एक शेर करबला के हवाले से पढ़ता हूँ। कह लें या हुसैन, आवाज थोड़ी सी बुलंद हो जाए, कह लें या हुसैन। सुने कि वो सजदा के जिसके लिए करबला में, वो सजदा के जिसके लिए करबला में, वो सजदा के जिस सजदा के जिसके लिए करबला में, वो सजदा के जिसके लिए करबला में, वो सजदा के जिसके लिए करबला में लहू का मुसल्ला बिछाया गया है, लहू का मुसल्ला बिछाया गया है। शहीदी को दूल्हा बनाया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे पढ़ दूं। एक शेर इस कलाम का और पढ़ता हूँ, समाअत करें। मुशायरे का शेर जो होना चाहिए वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि आप बोलें, आपके अगर समझ में आए तो बोलें। बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया। बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया। नाम अहमद सुकून के लिए, नाम अहमद सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। नाम अहमद सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। अभी इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी में हम और आपको मुंतकिल होना है, ट्रांसफर होना है। आलमे बरज़ख में, आलमे बरज़ख से फिर आलमे क़यामत में, आलमे क़यामत को सामने रखे, उसके मंजर को ये शेर समाअत फरमाए। वो सफियो खलीलो नजी, वो ज़बी हो कलीमो मसीह। सफी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नजी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरे नबी के जद्दे अमजद है। बोल दो जोर से, और जरा जोर से बोल दो। ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी आदम से लेकर ईसा तक कयामत के मैदान में होंगे। सारी दुनिया के मोमिनीन गुनाहगार उनके करीब जाएंगे, उनको सिफारिशी बनाने की कोशिश करेंगे, मगर वो क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। वो सफियो खलीलो नजी, वो ज़बी हो कली
मसीह इज़हबू कह के सबने कहा, इज़हबू कह के सबने कहा, अरे मुझको छोड़ो इमाम आ गया। इज़हबू कह के सबने कहा, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। इज़हबू कह के सबने कहा, मुझको छोड़ो इमाम आ गया। और हजरत गिरामी वो मैदान महशर, अल्लाहु अकबर, वहां पर मेरे आका की जलवागरी होगी और मेरे आका की जलवागरी ऐसे होगी, अल्लाहु अकबर। अच्छा ये बताइए, मैदान महशर का 50,000 बरस का दिन, एक दिन हिसाबो किताब उसमें होगा, तमामी लोगों को तकालीफ भी उसमें होंगी, परेशानियां भी होंगी, मुसीबतें भी होंगी। मीजान पे अमल तौले जाएंगे, नेकियां बदियां तौली जाएंगी। नेकी बदी तौल के जिनकी नेकियां जायद होंगी उनको जन्नत भेजा जाएगा, जिनके गुनाह ज्यादा होंगे उनको दोज़ख भेजा जाएगा। क्या ये बताओ, अल्लाह को ये मालूम नहीं है कि नेकियां किसके पास ज्यादा हैं, बुराइयां किसके पास ज्यादा हैं? बेशक अल्लाह अलीमो खबीरो बसीर है, अल्लाह सब कुछ जानता है। कौन गुनाहगार है, कौन सियाकार है, कौन खताकार है, कौन नेकोकार है, कौन परहेजगार है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। तो आए मौला, तुझसे सवाल है कि तू आखिर जब सब कुछ जानता है, कौन जन्नत के लायक है? जो जन्नत के लायक है जन्नत में भेज देता, जो दोज़ख के लायक है दोज़ख में भेज देता। आखिर इतना बड़ा मैदान महशर कायम करने की क्या जरूरत है? तो सुनो, खुदा की बारगाह से यह जवाब आएगा जिसको उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने कहा है, फकत इतना सबब है इन अकादे बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नारे तकबीर, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत वहाँ दिखाई जाएगी। कहीं मेरे मुस्तफ़ा गुनाहगारों के गुनाह कम करवाते, नेकी बढ़वाते हुए मिलेंगे, कहीं मेरे आका गुनाहगारों को जामे कौसर पिलाते हुए मिलेंगे, कहीं रब्बे सल्लिम उम्मती उम्मती की सदा पुल सिरात के किनारे लगाते हुए नजर आएंगे, कहीं लिवाउल हम्द लेकर गुनाहगारों को उसका साया अता फरमाते हुए नजर आएंगे। ये मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार उम्मतियों को अपने दामने करम में छुपाएंगे। इस महफिल में आने वालों, इस जलसे में आने वालों, फख्र करो, नाज करो। एक तरफ शहजादे हुजूर निज़ाम मिल्लत, एक तरफ एक बहुत बेहतरीन खतीब आज़म हिंदुस्तान जिनके चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। अब हजरत का खिताब आप सुनेंगे, उनके सामने हम लोग बयान कर क्या करें, बस नाम लिखाना था, जाकिरीन की फहरिस्त में अपना भी नाम हो जाए, इनके सामने तकरीर करना, सूरज को चिराग दिखाना है। बहरहाल मौला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबके इस चंद कलिमात को